हुकूमत ने एक बार फिर अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म ने स्पीकर अयाज सादिक को ग्रीन सिग्नल दे दिया। स्पीकर की पेशकश के बावजूद तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने बाकायदा राब्ता नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ को अपने चेंबर में आने की दावत दी थी। ज़राए के मुताबिक गैर मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत न करने का फैसला किया गया है। सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात होंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने ताहाल पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखी हुई है। अपोजिशन रजामंद हुई तो फौरी तौर पर स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर से आखिरी मुलाकात महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनवाने के लिए की थी। जो है आप सीना सफ़र नहीं होते। जो इस वक्त खलफशार है खुसूसन दहशतगर्दी के हवाले से KP में, बजाय दूसरे सूबों के दौरा करने के लिए वो अपने सूबे के अगर हर कोने में जाएं, खुसूसन उन जगहों पे जहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो ज़्यादा है, ताकि लोगों को एहसास होए कि हमारी कोई लीडरशिप है, हमारा कोई वज़ीर आला है। तहरीक इंसाफ का दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं। वज़ीर आला KP दहशतगर्दी के खलफशार को ख़त्म करने पर काम करें। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने वज़ीर आला KP के दूसरे सूबों के दौरों को रंगबाजी करार दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला दूसरे सूबों के बजाय अपने सूबे के हर कोने में जाएं, लोगों को क़यादत के होने का एहसास दिलाएं। वज़ीर आला शहदा के जनाज़ों में शिरकत करें। KP के आ रहे हैं, बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं और एक एज ए सूबे के वज़ीर आला उनका एक प्रोटोकॉल है, वो उनको दी जाएंगी। हम उनको वेलकम करते हैं सिंध में। ठीक है, आपके सियासी इख्तलाफात हैं, उसको हम मानते हैं कि PTI की सियासत से मुझे इख्तलाफ हो सकता है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DG ISPR की, उसमें मैं समझता हूँ कि PTI की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके खिलाफ एक कच्चा चिट्ठा जो खुला है वो सबके सामने आया है। सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन घर आए मेहमान को वेलकम करेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को सिंध हुकूमत मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेगी। सुहेल आफरीदी को आईन व कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है। वज़ीर इत्तला से शर्जिल इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कौमी इदारों पर जो प्रोपेगेंडा होता है उस पर एतराज़ है। बानी की हुकूमत में दहशत गर्दों को छोड़ा गया। बानी PTI खुलकर तालिबान को सपोर्ट करते रहे। PTI ने आज तक गालियों के सिवा किया क्या है? KP सूबे में दहशतगर्दी की लहर जारी है। इनको पाक फौज के जवानों, शहरियों और पुलिस को शहीद करने वाले दहशतगर्द नहीं लगते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, जो लोग दहशतगर्द कहना नहीं चाहते वो एक्शन क्या लेंगे? जालिम का साथ देने वाले भी जालिम ही कहलाते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग के मामले पर ताहाल ताल्लुकात कशीदा। 3 महीने बाद भी हुक्मरान जमात ने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर कान ना धरा। पीपल्स पार्टी एक बार फिर हुकूमत से बात करने के लिए तैयार। तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने पर आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर अली अमीन को इश्तिहारी करार दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना 12 कहू में मुकदमा दर्ज। ये जो मीटिंग हुई है इसमें हम कतई मैसिव ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं और जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे हम यूज़ करेंगे और स्पेसिफिक
टारगेट्स करके और जो भी नामी गिरामी यहाँ पर डाकू जो आपके सोशल मीडिया पर भी नज़र आ रहे होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और रूथलेस कार्रवाई करेंगे। सिंध हुकूमत का कच्चे में बड़े ऑपरेशन का फैसला, खतरनाक डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी नामी ग्रामी डाकू हैं या कोई भी, उनके खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। वजीर दाखिला से ज़ियाउल हसन नंजार कहते हैं आज भी इनको कह रहे हैं कि सरेंडर करें, हथियार डालें। ऑपरेशन में फ़िलहाल फ़ौज की ज़रूरत नहीं है। सिंध पुलिस के साथ रेंजर्स भी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की भी ज़रूरत पड़ेगी। डाकुओं को नीस्तो नाबूद करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़राअत में जिद्दत के लिए सर्विस प्रोवाइडर को तरजीही कर्ज फराहमी की हिदायत। कहा कि स्टेट बैंक कमर्शियल बैंकों की जानिब से छोटे दरमियानी कारोबारी ज़रई शोबे को कर्ज फराहमी आसान बनाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। खिताब में कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक में SMEs मईशत और सनतों की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरबियत दें ताकि वो नए कारोबार शुरू करें, माशी सरगर्मियों में इजाफा हो सके। निजी शोबे बिलखुसूस SMEs को कर्ज की फराहमी में आसानी हमारी अव्वलीन तरजीह है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कोयटा का दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा ताउन को फ़रोग देने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। चीनी वज़ीर दाखिला ने इंसदाद दहशतगर्दी और दाखिली सिक्योरिटी से मुताल्लिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए चीनी AI बेस्ड टेक्नोलॉजी से बहुत मदद मिल सकती है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान पायदार इश्तराक का अनमिट रिश्ता है और कोई इसमें दरार नहीं डाल सकता। IMF के स्ट्रक्चरल बेंचमार्क के मुताबिक आइंदा बजट की तैयारी, सुपर टैक्स लागू करने की हद बढ़ाने पर गौर शुरू। वजारत खजाना ने आइंदा बजट में माशी ग्रोथ बढ़ाने और सरमायाकारी का फरोग तरजीहात में शामिल है। सराय के मुताबिक आइंदा बजट में बेरोजगारी गुर्बत में कमी के लिए इक़दामात पर वर्किंग होगी। टैक्स रिलीफ, टैक्स इक़दामात और पॉलिसी रेट में भी कमी ज़ेर गौर। हुकूमत IMF प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में अहम तब्दीलियाँ करने की दरख्वास्त करेगी। दूसरी जानिब हुकूमत ने IMF की शर्त के मुताबिक शुगर सेक्टर से निकलने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने शुगर सेक्टर को डीरेगुलाइज करने के लिए जामे प्लान बना लिया। दस्तावेज़ात के मुताबिक किसानों को गन्ना काश्त करने की मुकम्मल आज़ादी होगी। किसान किसी भी शुगर मिल को गन्ना फरोख्त करने या फिर गुड़ बनाने में आज़ाद होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,86,000 की नफसियाती हद अबूर करके बंद। इंडेक्स में 1,456 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 1,87,000 की नफसियाती हद भी अबूर की। ICC ने बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। भारतीय मीडिया का दावा है कि ICC ने बांग्लादेशी टीम को तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक भारत में मैचेस खेलने की हिदायत की है। गवर्निंग बॉडी की जानिब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बाज़ाब्ता जवाब मौसूल। BCB का कहना है कि ICC ने बांग्लादेशी टीम की भारत में होने वाली T20 वर्ल्ड कप में बगैर किसी रुकावट के शिरकत को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई, जबकि ICC की जानिब से कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। एलामिया के मुताबिक ICC ने बांग्लादेश टीम की मुकम्मल और बिलातातुल शिरकत यकीनी बनाने का इरादा किया। BCB के सिक्योरिटी खर्चात को मनसूबा बंदी में शामिल करने की यकीन दहानी कराई। ICC और BCB के दरमियान सिक्योरिटी मामलात पर करीबी ताउन पर इत्तफाक।
आवाम को दहलीज पर सेहत की सहूलतें फराहम करेंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा ख़वातीन में हिम्मत और सलाहियत है कि वो सूबे की तरक्की में बेहतर किरदार अदा कर सकती हैं। पंजाब की बेटियां जब मैदान में निकलेंगी तो बीमारियां भाग जाएंगी। पंजाब की ख़वातीन अपनी सलाहियतों से सूबे की तकदीर बदल देंगी। पीपल्स पार्टी की खास बात है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारी जलसे में तब्दील हो जाती है, क्योंकि लोगों की मोहब्बत है। लोग समझते हैं किसी को उनके मसाइल का अदराक है और कोई उनका मसले को हल करना चाहता है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अभी पता है भाइयों की लिस्ट बहुत बड़ी है, एक भाई की तारीफ करोगे दूसरा भाई नाराज हो जाएगा। मसाइल का हल बिलावल भुट्टो के हाथ में है। बाकी लोग बड़ी बड़ी बातें, टोपी ड्रामे करते हैं। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जलसे बन जाते हैं। मैं कराची मुर्तज़ाबाद की मीडिया से बातचीत अपने हक में कारकुनान ने नारों का जवाब दिया। कहा कि भाइयों की फहरिस्त बहुत बड़ी है। एक भाई के हक में नारे लगाओगे तो दूसरा नाराज हो जाता है। पीपल्स पार्टी का सिर्फ एक नारा है, जिए भुट्टो। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर के 4 मंसूबे पर काम रोक दिया गया। वर्ल्ड बैंक के एतराज़ात और रूट में तब्दीली के बायस ऑगमेंटेशन का काम मुअत्तल। माहौलियाती खदशात और हिफाजती इक़दामात ना होने पर एतराज़ात सामने आए। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक उर्दू यूनिवर्सिटी से हसन स्क्वायर तक 2 से ज़ायद किलोमीटर तक लाइनें बिछानी थी। मंसूबा 30 दिसंबर तक मुकम्मल होना था और अब तक 10% रकबे पर काम हो सका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।